बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, जिस पेपर का इंतज़ार था आज माशाल्लाह वो पेपर फ़िज़िक्स का था बच्चों का। इंजीनियरिंग और मेडिकल ग्रुप का ये पेपर था फ़िज़िक्स का, और बच्चे इसी के लिए बहुत परेशान थे। और माशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा आया था, बहुत अच्छा हुआ। बच्चों से मेरी बात हुई है, बहुत फ़र्स्ट क्लास और बेहतरीन पेपर हुआ है बच्चों का। आप लोगों ने भी ज़रूर बताना है, और जो मैंने बताया था अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से ज़्यादातर पेपर आया है। ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा आया है, लेकिन पूरा पूरा जिसको कहते हैं ना पेपर, मैं सेक्शन बी की बात कर रहा हूँ। सेक्शन सी तो खैर ज़्यादा से ज़्यादा आ गया। हम सेक्शन बी की बात कर रहे हैं तो 9 क्वेश्चन करने थे, तकरीबन 9 ही क्वेश्चन जो हैं मेरे बताए हुए आए हैं। पेपर की बात बाद में करेंगे। बच्चे एमसीक्यूज़ के लिए परेशान थे और बच्चों के एमसीक्यूज़ जो हैं कुछ गलत हुए हैं, तो आप लोग भी चेक कर लें कि एमसीक्यूज़ आप लोगों के ठीक हैं, और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि भाई आप लोगों के कितने एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं और पेपर कैसा हुआ है। तो पहले चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। फर्स्ट MCQ है पॉइंट चार्ज वैल्यू दी हुई इज़ लोकेटेड एट अ डिस्टेंस अवे फ्रॉम अनदर पॉइंट चार्ज। तो हमें मालूम करना था F12 आवर F21 विल बी। तो ऑप्शन डी था 1/3 इज़ अ राइट आंसर। सेकेंड है द वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ ऑलवेज, तो ये ऑप्शन डी है 0। थर्ड है इफ़ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ पाइप डिक्रीजेज देन द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ये ऑप्शन ए है इंक्रीजेज। 4 है द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑन कैरियर वेव इज़, तो ऑप्शन डी है मॉड्यूलेशन। 5 है अ हीट सेंसिटिव डिवाइस हुज रेजिस्टिविटी चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड, ऑप्शन बी है थर्मिस्टर। 6 है a ray of light enters obliquely from air into water, then these two or three quantities of the following change, ठीक है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड या डायरेक्शन। तो भाई ये हमारी चेंज होती है ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी और स्पीड, यानी बी एंड सी। 7 है द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल एट दिस एंगल, तो ये एंगल भाई 45 होता है, ऑप्शन बी। 8 है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़, इसका भी ऑप्शन ए है फोर्स इज़ अ राइट आंसर। अच्छा नेक्स्ट है 1 डिग्री इज़ इक्वल टू, तो 1 डिग्री भाई इक्वल होती है, ऑप्शन सी है, ठीक है, आपका पाई/180 रेडियंस। 10 है डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर द सेम एज दोज ऑफ, ऑप्शन बी वर्क। 11 है कम्प्लीटली सबमर्ज ऑब्जेक्ट ऑलवेज डिस्प्लेस फ्लूइड इक्वल टू इज, ऑप्शन बी है वॉल्यूम। 12 है इन यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन स्लाइड्स एंड स्क्रीन इज डबल्ड while separation of slits is halved then fringe spacing will be, तो ऑप्शन ए है 4 times। 13 a wire of uniform area of cross section a length L and resistance R is cut into two equal parts, the resistivity of each part, option D है remain same। 14 a child is swinging on a swing in sitting position, if he stand up then the time period of the swing will be, option B है decrease। 15 है द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टेंस फ्लोज, ऑप्शन बी है एक्सपोनेंशियल लॉ। 16 है द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़, ऑप्शन सी है एनर्जी। 17 है ये दी हुई आर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हाइड्रोजन and a metal at same temperature, then option B is a right, Vm greater than Vh greater than Va। तो ये आपके MCQs थे। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे किए होंगे, एक आध दो की तो खैर होती है। अब आ जाएं सेक्शन बी की तरफ, तो मैं वो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ जो मेरे क्वेश्चंस आए हैं। हो सकता है इसके अलावा आप भी ज़रूर बताइएगा, आप लोगों ने तैयारी की थी, मुझे जो रिमेंबर हैं मैं वो बता रहा हूँ। क्वेश्चन 3 है स्टेट किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। शुरू के फर्स्ट एंड सेकेंड शायद मेरे उसमें से ना आए हों, बहरहाल आप देख लीजिएगा। थर्ड है, ठीक है, फिर फोर्थ न्यूमेरिकल है मार्टर शेल्ड, ये मैंने बताया था। फिफ्थ है हाउ एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, और एक्सप्रेशन बोला था मैंने। फिर है डिफाइन एस्केप वेलोसिटी, और मैंने भी फिर आपको इसकी ड्राइव बोला था कि ड्राइव करनी एक्सप्रेशन। 7 नहीं आया। 8 है ब्लॉक इज कैप्ट, ये बताया था न्यूमेरिकल आपको।
ठीक हो गया। फिर 9 में एक्स-रे डिफ्रैक्शन बताया था मैंने आपको, चेक कीजिएगा। फिर 10 का जो है एमसीक्यूज़, कैलकुलेट द विस्कस ड्रैग, ये बताया था। 11 शायद मैंने नहीं बताया हो। 12 ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये शायद बताया था। रिकॉइल ऑफ द गन वाला आपको याद होगा, ठीक है। और 13 है प्रूव द फॉलोइंग इक्वेशन, ये क्वेश्चन बताया था मैंने आप लोगों को। और उसके बाद 14 है राइट न्यूटन्स फार्मूला फॉर द इक्वल साउंड इन एयर, ये मैंने आपको बताया था। तो तकरीबन जो 9 क्वेश्चन करने थे वो आपको पूरे मैंने बताए थे, वो आ गए। अगर हम लॉन्ग की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए व्हाट इज़ अ ब्रोनोलिस प्रिंसिपल, ये बताया था। फिर इसका बी व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये बताया था। फिर 4A का डिस्क्राइब द एडिशन ऑफ वेक्टर, ये आपको मैंने पूरा बताया था कि एडिशन कैसे करना है, ठीक है, एडिशन का। और फिर इसका पूरा मैंने आपको बताया था, देखिएगा। फिर बी में जो है नेम द एक्सेलरेशन ड्यू द चेंज इन द डायरेक्टर ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ये मुझे याद नहीं है, आप देख लीजिएगा। 5 का डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। और उसके बाद जो है बी व्हाट इज़ अ डॉपलर इफ़ेक्ट्स, ये बताया था मैंने आपको। तो पूरे सेम क्वेश्चन सेक्शन सी तो बहुत आराम से आपने कर लिया होगा। सेक्शन बी जो है वो मुकम्मल, यानी जो 9 क्वेश्चन करने थे वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने कर लिए होंगे। तो ये ज़रूर अपना पेपर अब आप मुझे जो है ये क्वेश्चन ये चेक करके एमसीक्यूज़ और ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों का पेपर कैसा हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।